जैसे जैसे देश हाईटेक होता जा रहा है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी अब हाईटेक होने लगे हैं। अब तक आपके घर में चलने वाला जो कूलर हुआ करता था वो कूलर भी अब पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है। आप घर के किसी भी कोने में बैठे हुए अपने कूलर को मोबाइल के माध्यम से समय समय पर तेज हवा या फिर हवा की रफ्तार को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कूलर में वाटर लेवल कम हो गया है तो आप अपने घर के किसी भी कोने में बैठे हुए आपको वाटर लेवल कम होने की संकेत भी मिलता रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा इंडियन एक्सपो सेंटर में चल रहे इंटरनेशनल ट्रैक शो की, जहां पर नोवामेक्स कंपनी के द्वारा एक अत्याधुनिक कूलर इस बार मार्केट में उतारा गया है। नोवामेक्स कंपनी के एमडी सजल सिंघल का कहना है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड शो में तीसरी बार आए हैं और हर बार उनका बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जीएसटी दरों में जैसे ही कमी की गई उसके बाद बिजनेस कई गुना और बढ़ गया है, जिसके चलते वो अपना बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और उत्साहित हो गए हैं। उनका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उन्हें कई और नए विजिटर्स मिले हैं, तो दूसरी तरफ उनकी कंपनी ने भी बिजनेस के नए मुकाम हासिल किए हैं, जिसको लेकर वो भारत के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपके ब्रांड का क्या नाम है और इस बार एक्सपो मार्ट में आपने लगाया है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? मेरा नाम सजल सिंघल है। मैं नोवामेक्स एयर कूलर में एज ए एमडी हूँ। अगर बात करें मेरे ब्रांड की तो मेरे ब्रांड का नाम नोवामेक्स इंडस्ट्रीज़ एलएलपी है, जिसमें हम एयर कूलर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर में हम आते हैं, हमारी कंपनी आती है। और इस एक्सपो की अगर बात करें UPITS 2025 जो हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इनॉग्रेशन ऑर्गेनाइज कराती है, इसका 3rd एडिशन है इस बार हमारे यूपी के अंदर, हमारे ग्रेटर नोएडा में। और इस एक्सपो में अगर हम बात करें तो इसके 1st और 2nd एडिशंस जो हुए थे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी नए एडिशन थे, तो लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया जितना 3rd एडिशन में अभी तक देखने के लिए मिल रहा है। 1st और 2nd एडिशन में लगभग कितना व्यापार मिला? 1st और 2nd एडिशन की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 5x ग्रोथ सभी की रही है, क्योंकि इस बार भी जो इन्होंने एग्जीबिशन का ये जो अभी तक ऑर्गेनाइज किया है इसका 2nd डे है। जो रिजल्ट हमको 1st एंड 2nd एडिशन में लास्ट डे और आफ्टर एग्जीबिशन मिलता था वो भी हमें 2nd डे से दिखने लगा है। अभी तो हमारे 3 दिन अभी इस एक्सपो के भी बाकी है, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या हमें और नया मिलता है। जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, अब तक लगभग कितना व्यापार आपके यहाँ से मिलता है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो 1st एंड 2nd एग्जीबिशन को भी जोड़कर 1st और 2nd एडिशन में मेरा टोटल व्यापार जो हुआ था लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए का हुआ था। और मैं 3rd एडिशन की आज बात करूँ तो मैं अभी 2nd डे में हूँ। 2nd डे मेरा लगभग 4.5 करोड़ रुपए का व्यापार अभी तक हुआ है, जिसमें मुझे काफ़ी एक्सपोर्टर्स भी मिले हैं और काफ़ी इंडियन कस्टमर भी मेरे पास आके बुकिंग करा कर दें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ बढ़ाया है, देखने को मिलता है कि भारतीय जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, किसी पे 50%, किसी पे 25%, किसी पर 80% लगाया जा रहा है। और उसके जवाबी में माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने टैरिफ को छोड़िए, उन्होंने GST को ही घटा दिया। तो GST के घटने से व्यापार को क्या लाभ मिला? देखिए, ये तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इतिहास रचा है कि किसी चीज़ पर उन्होंने GST कम किया है। आज तक इंडिया के इतिहास में कभी भी कोई भी टैक्स, चाहे वो GST है, वेट है, सेल था पहले, आज तक कम नहीं हुआ था, हमेशा बढ़ता था। ये तो मोदी जी ने इतिहास बनाया कि इसमें GST को कम करके हमारे जो व्यापारी हैं, हम जैसे व्यापारियों को काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया है। ये देखा जाता है एक दिवाली गिफ्ट ही उन्होंने दिया है। हमारे कस्टमर्स, हमसे जुड़े हुए रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सभी को फायदा। और इसका जो मेन फायदा जो मिल रहा है हमारे B2C जो एंड यूजर जो कस्टमर मार्केट में होता है, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा ही स्लैब लॉन्च किया है, जिससे हमारे बिजनेस को भी ग्रोथ मिल रही है। और मार्केट में एक रूमर आज के डेट में बन चुका है, जो आगे पहले सोचता था कि ये चीज़ मैं अगर लूंगा तो इस पर टैक्स मैं कितना दूंगा, उससे वो डबल की चीज़ पड़ जाती है। आज आदमी ये सोचता है कि मैं पहले चीज़ लूंगा, आपका टैक्स क्या है? टैक्स तो कुछ भी नहीं है। टैक्स काफ़ी कम होने की वजह से तो लोग परचेजिंग में भी काफ़ी इंटरेस्टेड करते हैं, दिखाते जा रहे हैं। अभी तक जो आपका ब्रांड है नोवामेक्स, लगभग कितने जनपद होंगे? अभी तक अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी पैन इंडिया लेवल पर काम कर रहा हूँ। यूपी की बात करूँ तो यूपी के 75 जिलों में सभी में मेरा ब्रांड ऑलरेडी वहाँ जाता है, ऑलरेडी ब्रांडेड है। और नोवामेक्स अपनी एक इकाई जो गोरखपुर में जीडा इंडस्ट्रियल एरिया में अपनी लगाने जा रही है, जिसका इनॉग्रेशन 2026 दिसंबर तक होने का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है। एक इकाई अपनी ग्रेटर नोएडा DMIC कॉरिडोर, जो दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर है, उसमें लगा रही है। और नोवामेक्स आज इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसी के साथ साथ नोवामेक्स का प्रयास है कि अपने भारत में
एक प्रोडक्ट की मिसाल जाए नोवामेक्स कंपनी की तरफ से एयर कूलर्स में कि इंडिया का बना सबसे सस्ता सबसे अच्छा कूलर जो उत्तर प्रदेश से बन के जा रहा है, ये हमारे लिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, ये हमारे लिए बहुत गर्वशाली पल होगा जब हम इंडिया में हम एयर कूलर में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएंगे। अभी तक नोवामेक्स लगभग कितने ब्रांड बना रही है? नोवामेक्स की बात करें, नोवामेक्स पर्सनल ब्रांड के साथ साथ अदर ब्रांड्स के लिए OEM एंड ODM कर रहा है, जिसमें इंडिया की टॉप मोस्ट MNCs कंपनियां जुड़ी हुई है। लगभग कितने आर्टिकल आप लोग बना रहे हैं? अगर हम बात करें आर्टिकल्स की तो हमारे पास कूलर की 51+ रेंज अभी तक मौजूद है, जो लोगों को देखते हुए, जैसे इस बार हम एग्जीबिशन में अपनी IoT टेक्नोलॉजी लेकर आए इंटेलिजेंसी के साथ, जो आजकल AI फीचर्स जो हमारे इंडिया में इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमने भी अपने कूलर में चेंजेस करके AI के ऊपर काम करके एक IoT टेक्नोलॉजी से ऐसे कूलर लॉन्च किए हैं। उसके कुछ मॉडल हमारे यहाँ पे हमने प्रकाशित भी किए हैं। माननीय मोदी जी जब कल इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने थोड़ा समय नोवामेक्स के लिए भी निकाला था, जिसमें उन्होंने मॉडल देखकर